नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल माहिरा की स्टोरी में आपका स्वागत है। 14 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे रहे थे। अवनी अपनी फ्रेंड मिताली के घर से पार्टी करके वापस आ रही थी कि तभी उसकी स्कूटी चलते चलते बंद हो गई। अवनी ने स्कूटी को गुस्से में लात मारी और कहा, यार तुझे भी अभी बंद होना था। उसने चेक किया तो स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था। अवनी ने मन ही मन सोचा, अगर पापा को फ़ोन करके बताऊंगी तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। पेट्रोल के लिए पैसे दिए थे जो मैंने पार्टी में खर्च कर दिए। अब मैं क्या करूं, यहाँ इस हाईवे पर आसपास कुछ मिलेगा भी नहीं। उसने आसपास देखा पर वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वहां पेट्रोल पंप करीब 3 या 4 किलोमीटर दूर था। अवनी ने स्कूटी को कुछ दूर धक्का दिया। फिर वो एक जगह पर रुक वो स्कूटी को धक्का देते देते लगभग थक गई थी। अवनी ने आगे देखने की कोशिश की तो वहां पर उसे हाईवे के एक किनारे पर एक बाइक खड़ी हुई थी। वैसे तो वो एक समझदार पर बहुत ही बिंदास लड़की थी, पर अब उसे डर भी लग रहा था। वो सोच रही थी कि इस वक्त यहाँ पर कौन होगा, पर देखना तो पड़ेगा ना। वो डरते डरते बाइक की तरफ गई और सड़क से थोड़ी दूर उसे एक लड़का दिखाई दिया जिसके आसपास से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा था। वो समझ गई कि ये कोई सुटेबाज हैं। अवनी फिर भी डरते डरते उसके पास तक गई और उसे आवाज लगाने लगी। उस लड़के ने अपना चेहरे दूसरी तरफ कर रखा था। अवनी, सुनिए, मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी ने सोचा, बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा है इसे। फिर वो उस लड़के के पास गई, वे उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हेलो सुनिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लड़के को उसके कंधे पर किसी का हाथ लगाना अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में कौन है बेसुकून से बैठने भी नहीं देते हैं कहते हुए खड़ा हो गया। उस लड़के के एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ शराब की बोतल जो खत्म हो चुकी थी, पर लड़का उसे फिर भी पी रहा था और उसकी आंखों में अवनी को बहुत गहरा दर्द दिखाई दिया जो लड़के की आंखों से बहकर उसके गालों तक पहुंच गया था। उसने सोचा, पक्का ये कोई देवदास होगा और अपनी पारों के लिए रो रहा होगा, वरना मुंबई में इतनी रात को अकेले सड़क किनारे बैठकर कौन पीता है। अब तक अवनी का डर खत्म हो गया था। लड़के ने अवनी की झील सी आंखों को देखा और बस देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, ये आंखें ये तो उसी की है। फिर अवनी के चेहरे को देखा और लंबी सांस ली और फिर सोचने लगा, अच्छा हुआ चेहरा उसका नहीं है। फिर अपने कान से ईयरफोन निकालकर अवनी से कहा, क्या है, क्या चाहिए, और फिर शराब पीने लगा। अवनी ने धीरे से कहा, आपकी बोतल खाली हो चुकी है। लड़के ने बोतल को देखा, इसने भी साथ छोड़ दिया और उसने बोतल को दूर फेंक दिया और सिगरेट का आखिरी कश मारते हुए उसे भी बुझा दिया। अवनी ने कहा, मेरे स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? लड़का उस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बाइक के पास गया और पेट्रोल की 2 लीटर की बोतल निकालकर अवनी को दे दिया। अवनी ने उसे थैंक्स कहा और अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मेरा नाम अवनी देशमुख है। और आपका? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बाइक पर बैठ गया। अवनी ने कहा, कितना रूड है, नाम नहीं बताया, कम से कम एक स्माइल तो कर सकता था। खड़ूस कहीं का, और अपनी स्कूटी के पास जाने लगती है। इधर लड़का बाइक में चाबी लगाकर किक मारने लगता है पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। अवनी अपनी स्कूटी में पेट्रोल डालकर उसे स्टार्ट करती है और उस लड़के के बाइक के पास आ जाती है। तभी लड़के का फ़ोन बजता है और वो ईयरफोन कान में लगाकर बात करने लगता है। लड़के ने देखा नहीं था कि फ़ोन किसका है। उसने कहा, हेलो, मैं अक्षत गर्ग नीलम बेकरी फर्म से बोल रहा हूँ। फ़ोन उसके दोस्त समीर का था। समीर ने कहा, कहाँ है यार तू, जल्दी से रूम पर आ, भूख लगी है भाई, जल्दी आ। अक्षत, सॉरी भाई, भूल गया था, बस 2 मिनट में आया। और अक्षत ने फ़ोन काटकर अपनी जेब में रख लिया और फिर से बाइक की किक मारने लगा। अवनी ने मन में सोचा, तो इस खड़ूस का नाम अक्षत है। और फिर अवनी ने अक्षत की बाइक की चाबी को ऑन कर दिया और बाइक स्टार्ट हो गई। अवनी वहीं पर स्कूटी में बैठी सोच रही थी कि शायद कुछ बोले, पर अक्षत ने बाइक को घुमाया और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। अवनी ने कहा, सड़ू कहीं का, और झल्लाते हुए स्कूटी को स्टार्ट करके वहां से निकल गईं।
अवनी अपने घर पर पहुंची जहां अवनी की मां सरिता देशमुख उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अवनी को देखते ही उसे डांटना शुरू कर दिया, ये कोई टाइम है घर आने का? अच्छा हुआ आज तेरे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं, नहीं तो अभी तक तेरी और मेरी दोनों की पेशी हो चुकी होती। अवनी ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी इतना परेशान मत हुआ करो, नहीं तो आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे और फिर मेरे सारे दोस्त आपको मेरी मां नहीं दादी मां समझने लगेंगे। आपको पता है सब मुझसे कहते हैं कि आप मेरी मां नहीं मेरी बड़ी बहन हो और आप बहुत सुंदर हो। सरिता, हट पागल लड़की, मुझे ज्यादा मस्का मत लगा और जाकर सो जा, इससे पहले कि तेरे पापा आ जाए। अवनी अपने घर की इकलौती लड़की थी तो उसकी माँ और पापा उसे बहुत प्यार करते थे। माँ का प्यार तो दिखता था पर उसके पापा एकदम से सख्त रहते थे और अवनी से थोड़ी बहुत बातें करते थे। अवनी अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेटकर सोने लगी और अचानक से उसकी आंखें खुल गई। उसे सोते हुए भी अक्षत की आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ था। फिर उसने सोचा, क्यों उस खड़ूस के बारे में सोच रही है, पागल, सो जा, कल पापा का बर्थडे है, उन्हें विश भी करना है। और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना